का रसना शब्द का अर्थ है वह जो स्वाद देता है। शिरोधरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शिर को धारण करती है। यह शब्द संस्कृत के शोण शब्द से बना हुआ है। शोण का अर्थ होता है लाल। ये कभी स्वाद के लिए तो कभी बोलने के लिए मचलती रहती है, इसीलिए इसे चंचला कहते हैं। नमस्कार, एक नए दिन में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग समीक्षा अधिकारी की जो हिंदी की जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो पर्यायवाची चल रहा है और पर्यायवाची का ये 8वां वीडियो है। इसके पहले हम लोग वाक्य शुद्धि को कंप्लीट कर चुके हैं, विशेष और विशेषण भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। पर्यायवाची में हम लोगों ने ये बात की थी शुरुआती वीडियोज में। जो लोग नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार चैनल पे आए हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोग पर्यायवाची को सेगमेंट से बांट के पढ़ रहे हैं और टोटल लगभग 150 के आसपास पर्यायवाची कंप्लीट करने का हमारा टास्क है। और ये 150 पर्यायवाची वो पर्यायवाची होंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस 95 टू 99% हैं। 95 टू 99% का मतलब ये है कि एग्जाम में आपको जो भी पर्यायवाची मिलेंगे उनमें से अधिकांश यानी कि 95 से 99% पर्यायवाची आपको इन्हीं पर्यायवाचियों से मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया कि हम लोग पर्यायवाची को सेगमेंट में बांट कर पढ़ रहे हैं, तो कई सारे पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे देवी देवता और मिथक वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्राकृतिक वस्तुएं व घटनाओं को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वृक्ष, फल और पुष्प को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जीव जंतुओं को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक उठाएंगे वो होगा मानव अंग। और पर्यायवाची अब लगभग अबाउट टू कंप्लीशन में है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक उठाएंगे हिंदी में, वो उठाएंगे तत्सम और तद्भव। तो आज हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है। मानव अंग में, मानव अंगों में हमारा जो पहला जो शब्द है वो है देह। देह क्या होता है? मानव के शरीर के सभी अंगों के समूह को देह कहा जाता है, जिसमें हाथ भी शामिल है, सिर भी शामिल है, आंखें भी शामिल हैं। यानी कि एक सामूहिक रूप से जब हम सभी अंगों को पुकारते हैं तो उसको देह या शरीर कहा जाता है। और इसके जो पर्यायवाची हैं उनमें से पहला पर्यायवाची शब्द है वपु। किसी भी प्राणी के सभी अंगों के समूह जो एक इकाई के रूप में होता है उसे हम वपु या देह कहते हैं। अगला पर्यायवाची शब्द है कलेवर। शब्द कलेवर का अर्थ होता है ढक्कन, आवरण या खोल। ये शब्द मूल रूप से मानव शरीर के बाहरी आवरण यानी कि त्वचा को संदर्भित करता है। प्राचीन ग्रंथों में शरीर को एक नश्वर आवरण या वस्त्र के रूप में देखा जाता है जिसे आत्मा पहनती है। कलेवर शब्द का अर्थ है वह चीज जो कुछ समय के लिए अस्तित्व में रहती है और फिर नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ये शब्द शरीर को एक अस्थायी और नश्वर चीज के रूप में चित्रित करता है, जिसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। इसके अलावा भारतीय दर्शन और भारतीय जो काव्य साहित्य है उसमें शरीर को अक्सर उस आत्मा या चेतना से अलग माना जाता है जो उसमें निवास करती है। इसलिए कलेवर का उपयोग शरीर के इस अस्थायी और भौतिक स्वरूप को बताने के लिए किया जाता है। हम कहते हैं ना कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, और वो शरीर को एक कपड़े के रूप में प्रयोग करती है। जब हम इस हिसाब से इस सिद्धांत को इस्तेमाल करते हैं तो जो शरीर है वो आत्मा का एक वस्त्र है और उसी को यहाँ पर कलेवर के रूप में संदर्भित किया गया है। इसके बाद जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो है विग्रह। विग्रह शब्द का अर्थ होता है विशेष रूप या मूर्ति। यह शब्द अक्सर देवताओं की मूर्तियों या आकारों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब इसे शरीर के संदर्भ में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ थोड़ा सा गहरा हो जाता है। यह विग्रह का अर्थ होता है कि शरीर एक विशेष रूप वाला है जो अस्थायी है और जो किसी आत्मा या चेतना का भौतिक प्रतिनिधित्व करता है, या दर्शनात्मक विचार या सुझाव देता है कि शरीर अंततः मिट जाने वाला है जबकि आत्मा जो है वो शाश्वत है, अजर है, अमर है। इसके अलावा विग्रह शब्द का अर्थ ये भी होता है वो विभाजन या अलगाव को भी दर्शाता है। शरीर को विग्रह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा से अलग है। आत्मा शरीर की मालिक है, लेकिन ये शरीर से अलग होती है और आत्मा जो है वो शरीर के बिना भी मौजूद रह सकती है। अगर हम भारतीय दार्शनिक में भक्ति योग की तरफ जाएं तो भक्ति योग में शरीर को विग्रह के रूप में देखा जाता है। भक्त अपने शरीर को आत्मा के निवास स्थान के रूप में देखता है। वो अपने शरीर को पवित्र मानता है क्योंकि ये बेसिकली क्या आत्मा का घर है और आत्मा क्या है? परमात्मा तनु है। हिंदू धर्म में शरीर को तनु कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा का वाहन है। आत्मा इस पर सवार है। ये शरीर को आत्मा धारण करती है। आत्मा अमर है, लेकिन यह शरीर के माध्यम से ही इस दुनिया में कार्य करती है। यानी कि आत्मा सूक्ष्म है और जो शरीर है वो स्थूल है। वैसे आजकल तन शब्द का प्रयोग अक्सर शरीर के भौतिक रूप को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तनु के जैसा ही हमारा तन है, तो तन और तनु का एक साथ एक्सटेंशन यहाँ पर हो जाता है। अगला पर्यायवाची है मूर्ति।
मूर्ति शब्द का जो प्रयोग है वो हिंदी भाषा में अक्सर मूर्ति या प्रतिमा के लिए किया जाता है, विशेषकर धार्मिकता और पूजा के संदर्भ में। हालांकि जब शरीर को मूर्ति कहा जाता है तो उसके पीछे विभिन्न अर्थ और संदर्भ हो सकते हैं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शरीर को मूर्ति के रूप में देखना इस विचार को दर्शाता है कि मानव शरीर एक पवित्र और सम्माननीय संरचना है, या दिव्यता या आत्मा का एक भौतिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। सौंदर्य शास्त्र और कला के क्षेत्र से अगर हम लोग देखें, उस दृष्टिकोण से देखें, तो कई बार शरीर को कलात्मक रूप से एक मूर्ति के रूप में देखा जाता है, जिसमें इसकी सुंदरता, संरचना और रचनात्मकता को सराहा जाता है। इस संदर्भ में शरीर को एक कलाकृति की तरह माना जाता है। तो एकात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शरीर को मूर्ति कहने का अर्थ यह है कि मानव, क्योंकि यह प्रतीकात्मक महत्व दिखाता है इसका, और ये बताता है कि मानव जीवन की नश्वरता, शक्ति या सुंदरता का ये मूर्ति शब्द प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा शरीर को मूर्ति कहने के पीछे अनेक भावनात्मक, आध्यात्मिक और कलात्मक अर्थ हो सकते हैं। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है बदन। बदन बेसिकली शरीर का ही एक नाम है, लेकिन ये जो शब्द आया ये कहाँ से आया है? ये फारसी भाषा से आया है। फारसी भाषा में बदन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है शरीर को संदर्भित करने के लिए। ऐसे ही शरीर का एक और, देह का एक और पर्यायवाची है पिंड। पिंड क्यों कहते हैं? पिंड शब्द का प्रयोग किसी भी वस्तु के भौतिक रूप का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, इसमें शरीर भी शामिल है। आत्मा भौतिक रूप से जो दुनिया है उसमें किस रूप में अस्तित्व में रहती है? शरीर के माध्यम से वो अस्तित्व में रहती है। शरीर के माध्यम से वो अपने सारे क्रियाकलाप करती है। तो शरीर को पिंड कहने का एक कारण ये है कि यह शरीर के भौतिक घटकों को दर्शाता है। शरीर हम जानते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बन मिल बना शरीरा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए इसको पिंड कहा जाता है। ये भौतिक तत्व है। शरीर को पिंड कहने का एक धार्मिक अर्थ भी है। हिंदू धर्म में शरीर को पिंड कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा का वाहन है। आत्मा अमर है, लेकिन शरीर के माध्यम से ही दुनिया में कार्य करती है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और मोक्ष की ओर प्रस्थान करती है, या पुनर्जन्म की ओर प्रस्थान करती है नए शरीर को धारण करने के लिए। हिंदू धर्म में शरीर को पिंड कहा जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद पिंड दान के लिए एक प्रतीकात्मक रूप प्रदान करता है। पिंडदान एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें मृत व्यक्ति के लिए अन्न, दूध और तिल का पिंड बनाया जाता है और उसे नदी या समुद्र में कर्मकांडों के साथ प्रवाहित कर दिया जाता है, और ये माना जाता है कि इस प्रकार से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है सिर। सिर के लिए कई सारे सामान्य अर्थ वाले शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे हम भली भांति सभी लोग परिचित हैं। जैसे पहला पर्यायवाची शीश है, शीर्ष है, सर है। क्योंकि ये शरीर के सबसे ऊपर स्थित होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। सबसे ऊपरी अंग है, इसलिए इसको शीर्ष या शीश कहा जाता है। यहाँ पर मानव का मस्तिष्क होता है, इसलिए इसको मस्तिष्क भी कहा जाता है, मगज भी कहा जाता है, खोपड़ी भी कहा जाता है, और कुछ उपबोलियों में इसको टांट भी कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है हमारा आंख। आंख के कई सारे पर्यायवाची हैं, जिसमें से कुछ कॉमन है, कुछ सामान्य अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ हमारे ऐसे हैं जो थोड़े से ध्यान देने वाले हैं। जैसे नेत्र, लोचन, नयन, नैन, नैना, दृग, चक्षु और चक्षुष ही बना हुआ है चक, ये सब इसके सामान्य अर्थ वाले जो है पर्यायवाची हैं। ऐसे ही अक्ष, अक्षी, अंबक, दृष्टि, विलोचन, दीदा, ये भी इसके सामान्य अर्थ वाले पर्यायवाची हैं। ऐसे ही ईक्षण जो शब्द है वो कहाँ से आया है? आंख को ईक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक संस्कृत शब्द से आया है। संस्कृत में ईक्षण का अर्थ है देखना। यह शब्द ईक्ष धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ है देखना। अतः ईक्षण शब्द का अर्थ है वह जो देखता है या वह जिसके द्वारा देखा जाता है। अगला पर्यायवाची है निगाह। ये भी दृष्टि, आंख को ही संदर्भित करता है। अगला पर्यायवाची शब्द चश्म है, जो कि फारसी भाषा का शब्द है और आंख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो पर्यायवाची जिसका हमको देखना है वो है जीभ। जीभ हमारे शरीर की 6 इंद्रियों में से एक है। जीभ की अगर हम लोग बात करें तो उसके 2 मुख्य काम है। एक काम है हमारी भाषा, हमको बोलने में सहायता देना। अगर हमारी जीभ ना होती तो हम बोल ना पाते। हमारी वाणी को जो आकार देती है वो जीभ आकार देती है। दूसरा जो इसका उपयोग है वो है स्वाद लेना। जब भी हम कोई भोजन या कोई पदार्थ खाते हैं या पीते हैं तो उसका जो स्वाद है वो हमें अपनी जीभ की जो स्वाद कलिकाएं हैं उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। तो जीभ
हमारी एक इंद्रिय है जो स्वाद का अनुभव हमको कराती है। तो जीभ का जो पहला पर्यायवाची है वो है जुबान। जिह्वा भी इसका एक पर्यायवाची है, जिह्वा। जिह्वा के बाद जुबान है, जुबान सही का बिगड़ा हुआ रूप है जबान, और इसका अगला पर्यायवाची है रसना। रसना शब्द का प्रयोग हिंदी और संस्कृत में जीभ के लिए किया जाता है। यह शब्द जीभ के मुख्य कार्यों में से एक स्वाद का अनुभव करने की क्षमता को दर्शाता है। रस का जो अर्थ है, यह शब्द किससे बना हुआ है? रस धन ना से बना हुआ है। रस का जो अर्थ होता है वो होता है स्वाद या अमृत, इसका भी एक अर्थ होता है, और ना का अर्थ होता है देने वाला या धारण करने वाला। इस प्रकार रसना शब्द का अर्थ है वह जो स्वाद देता है या वह जो स्वाद का अनुभव करवाता है। इसी से बना हुआ है रसज्ञा। रसज्ञा किससे बना हुआ है? रस धन ज्ञा से। रस का धन, रस का अर्थ वही हो गया स्वाद, और ज्ञा का अर्थ होता है वह जो ज्ञान कराता है। तो रसज्ञा का भी जो अर्थ है वो वही है, वह जो रस अथवा स्वाद का ज्ञान कराती हो, और वो कौन है? वो जीव या जिव्या है। इन्हीं से बना हुआ है रसिका। रसेंद्रिय, क्योंकि जीव एक इंद्रिय है, और इस इंद्रिय का कार्य क्या है? इस इंद्रिय का कार्य है हमें स्वाद का अनुभव करवाना। स्वाद का मतलब रस का अनुभव करवाना, तो रस का अनुभव करवाने वाली इंद्रिय रसेंद्रिय है। अगला पर्यायवाची चंचला है। चंचला इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीभ हमारी स्थिर नहीं रहती, ये कभी स्वाद के लिए तो कभी बोलने के लिए मचलती रहती है, इसीलिए इसे चंचला कहते हैं। ये ठीक बात है कि ये चंचला है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए ईश्वर ने हमें दिमाग, बुद्धि यानी कि मस्तिष्क देकर रखा हुआ है। लेकिन कितना भी नियंत्रण कर ले, ये फिर भी कभी कभी इधर उधर निकल जाती है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। रहीमदास जी ने भी कहा है कि रहीमन जिभ्या बावरी, कह गई सड़क पताल, आप तो कह भीतर गई और जूती खाए कपाल। तो चंचला है, लेकिन इस पर नियंत्रण करने के लिए जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और जीभ की चंचलता पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए, अर्थात वरना ये बने बनाए काम भी बिगाड़ देती है। जीभ का स्वाद देने के अलावा एक और काम है हमारी भाषा, हमारी वाणी को आकार देना। तो क्योंकि ये वाणी को आकार देती है, इसीलिए इसे वाणी या वाचा भी कहा जाता है। अगला जो शब्द है हमारा, इस काम को पर्यायवाची देखना है, वो है ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब हमारी गर्दन या हमारा गला। गर्दन या गला का काम क्या होता है? यह हमारे सर को हमारे बाकी धड़ से क्या करता है? जोड़ता है। हमारे सर को हमारे धड़ से जोड़ने वाला जो अंग है उसे गर्दन या ग्रीवा बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके जो पर्यायवाची हैं वो बहुत ही कॉमन से हैं। गर्दन है, गला है, कंधर है क्योंकि इसके अगल बगल हमारे कंधे होते हैं। शिरोधरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर को धारण करती है, ऐसे शीश को धारण करती है, इसलिए इसको शिरोधरा या शिरोधि बोला जाता है। दिल बेसिकली हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जो पूरे शरीर में जो रक्त है उसका परिसंचरण करता है, धड़कता रहता है। दिल धड़क रहा है अर्थात हम जिंदा हैं, दिल धड़कना बंद हो गया अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दिल को कई सांकेतिक प्रतीकात्मक रूपों से, बहुत सारी भावनाओं से जोड़ा गया है। दिल को हमारी अंतरात्मा से जोड़ा गया है कि दिल की आवाज को सुनना चाहिए, मस्तिष्क की आवाज नहीं सुनना चाहिए। दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो इन सब चीजों से दिल को साहस से भी जोड़ा गया है कि उसका दिल बहुत मजबूत है अर्थात वह बहुत साहसी है, उसका दिल बहुत कमजोर है अर्थात वह बहुत ही ज्यादा डरपोक या कच्चे मन का व्यक्ति है। तो दिल के कई सारे कॉमन पर्यायवाची, ऐसे हृदय इसका एक पर्यायवाची है, ऐसे ही कलेजा। वैसे तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो कलेजा या जो जिगर है ये हमारे यकृत के नाम है, जिसको हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। लेकिन कलेजा या जिगर शब्द का प्रयोग हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रतीकात्मक रूप से हृदय या दिल के लिए भी किया जाता है। ये शब्द भावनात्मक और प्रतीकात्मक अर्थों के साथ भरा हुआ, और इसका जो प्रयोग है वो अक्सर भावनाओं, साहस और आत्मिक शक्ति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जिगर और जिगरा एक ही बात है। ऐसे ही अंतःकरण, जैसे मैंने कहा कि अंदर की आवाज, दिल की आवाज, मन की आवाज, तो अंतःकरण जो शब्द है उसका प्रयोग भारतीय दार्शनिक परंपराओं में मन के जो चार भाग हैं उनको संदर्भित करने के लिए होता है। मन के जो चार भाग हैं वो है मनस, वो है बुद्धि, इसके अलावा चित्त और अहंकार। ये हमारे मन के चार भाग हैं भारतीय दार्शनिक परंपरा में। इनको संदर्भित करने के लिए अंतःकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे अक्सर आंतरिक कारण या अंदर की आवाज के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। हालांकि जो अंतःकरण है वो कभी कभी हृदय या हृदय स्थल से जोड़ दिया जाता है, दिल की आवाज के रूप में
अंतरात्मा की आवाज के रूप में इसको हृदय से जोड़ दिया जाता है, खासकर जब इसका प्रयोग भावनात्मक या आध्यात्मिक संदर्भ में होता है। इस संदर्भ में हृदय की भावनाओं, संवेदनशीलता और अंतरात्मा के केंद्र के रूप में हृदय को देखा जाता है और उसे अंतःकरण के साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये भावनाएं और संवेदनाएं मनुष्य के आंतरिक जगत का हिस्सा होती हैं। और इसी संदर्भ में हम इसको जी, उर, चित्त और मन भी कहते हैं। अगला जो शब्द है हमारा वो है हाथ। हाथ, तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हम सभी जानते हैं हाथ को पाणी बोलते हैं, कर बोलते हैं, हस्त बोलते हैं, बाहु बोलते हैं और भुजा बोलते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला पर्यायवाची हमारे एक अंग का है जो है पैर। पैर के भी बहुत सामान्य से पर्यायवाची शब्द हैं, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। इसका पर्यायवाची है चरण, पद, पाद, पांव, पग और गोड़। गोड़ जो शब्द है वो कई क्षेत्रीय भाषाओं, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैरों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला जो शब्द है वो है रुधिर। रुधिर का जो पहला पर्यायवाची शब्द है वो है रक्त। वैसे इसका जो अगला पर्यायवाची शब्द है वो है शोणित। शोणित शब्द का प्रयोग संस्कृत और हिंदी में रक्त या खून के लिए किया जाता है। यह शब्द संस्कृत के शोण शब्द से बना हुआ है। शोण का अर्थ होता है लाल या लाल रंग। शोणित इसीलिए खून को संदर्भित करता है क्योंकि खून का रंग लाल होता है। अगला पर्यायवाची रुधिर, यानी कि तो दोबारा से लिख के आ गया। अगला पर्यायवाची शब्द इसका लोहू है। लोहू ये जो शब्द है यह संस्कृत के लोहित शब्द से बना हुआ है। लोहित का अर्थ होता है लाल, तो ये जो शब्द लोहू है ये सी लोहित से बना हुआ है और ये भी रक्त के लाल रंग को ही संदर्भित करता है। ऐसे इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं वो है लहू, अस्त्र, अस्रक और व्रजिन, ये भी रक्त के अन्य पर्यायवाची हैं। अगला जो शब्द हमारे पास प्राण है, इसके भी पर्यायवाची बहुत ही सिंपल से हैं। श्वास, सांस, जीव, जीवन और जान। जब तक सांस है, मनुष्य की जो सांस है वो सांस इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति जीवित है। वो जिंदा है तो सांस अंदर लेगा, सांस बाहर लेगा, प्राण शक्ति को अंदर लेगा, बाहर छोड़ेगा। इसीलिए श्वास को भी प्राण का एक पर्यायवाची माना जाता है। अगले जो पर्यायवाची है हमारे पास वो है प्रेक्षा। प्रेक्षा वही दृष्टि, नजर और निगाह, इसका पर्यायवाची है। अगला हमारे पास है नियति। नियति का मतलब होता है वह जो विधाता के द्वारा लिख दिया गया है, जो हमारे भाग्य में है, जिस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, वो नियति है। हम अपने पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि नियति, भाग्य या प्रारब्ध ऐसा है जो विधि के विधान द्वारा लिख दिया गया है। भले ही उसको पुरुषार्थ द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका होना निश्चित होता है। तो नियति के जो पर्यायवाची हैं वो है भाग्य, प्रारब्ध, भावी। भावी मतलब जो होने वाला है, विधि मतलब जो विधाता के द्वारा लिख दिया गया है, निश्चित है उसका होना, विधि विधान, दैव्य और फोनी। अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग अभी कवर कर लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं है, समझने के लिए नहीं है। बहुत से सिंपल से शब्द हैं जो रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एज इट इज हम लोग को याद कर लेना है, समझ लेना है। फिर भी अगर आपको किसी भी शब्द में कोई डाउट है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो आप बेखटके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, साथ ही साथ आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा बीच बीच में, तो वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में भी डाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अगर किसी भी शब्द में अगर आपको कोई डाउट हो तो निसंकोच उसको मुझसे पूछिए। आनंद पहला हमारे पास है, जिसके पर्यायवाची होते हैं मोद, प्रमोद, आमोद, हर्ष, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास, सुख, चैन, विनोद और मौज। ये खुशी की अवस्था को दर्शाता है और इसके जितने भी पर्यायवाची हैं वो खुशी के भाव को ही प्रकट कर रहे हैं। अगला जो शब्द है वो है हमारा क्रोध। आनंद की जो विपरीत है वो दुख होता है और साथ ही साथ क्रोध होता है। क्रोध का मतलब आदमी गुस्से में है और इसके जो पर्यायवाची हैं वो है कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष, तैश, आक्रोश, प्रकोप, क्षोभ, अनक, क्रोधाग्नि, खीज, परिताप, मान और रिस। मान का पर्यायवाची एक सम्मान से भी जुड़ा हुआ है और क्रोध को भी कभी कभी कहीं कहीं मान लिखा होता है।
क्रोध के बाद जो अगला शब्द है वो है हमारा इच्छा। इच्छा मतलब किसी भी चीज को पाने की इच्छा, किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो आकांक्षा, अभिलाषा, चाह, कामना या मनोरथ होता है उसको हम इच्छा कहते हैं। और यही जो हम लोगों ने अभी बोला और जो रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर इसके पर्यायवाची के रूप में दिया हुआ है। तो इच्छा का पहला पर्यायवाची आकांक्षा, ईप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, वांछा, मनोरथ, मर्जी, ख्वाहिश, लालसा, लिप्सा, उत्कंठा और तृष्णा। तृष्णा बेसिकली इसका अर्थ प्यास होता है, लेकिन तृष्णा किसी भी चीज की जो अदम्य इच्छा हमारे अंदर है किसी भी चीज को पाने की उसको भी संदर्भित करती है। अगला जो पर्यायवाची शब्द है जिसका हमको देखना है वो है अशक्त। अशक्त का मतलब कमजोर व्यक्ति। वो शारीरिक रूप से अशक्त हो सकता है, वो मानसिक रूप से अशक्त हो सकता है, लेकिन अगर कुछ और नहीं कहा जाता है और अशक्त शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो हम ये मानते हैं कि जिस भी व्यक्ति या जिस भी जीव के संदर्भ में अशक्त शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वह शारीरिक रूप से कमजोर है, दुर्बल है, क्षीण है, कृश है या कमजोर है। तो इसके भी पर्यायवाची बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है और ये रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा वाले हैं। जैसे दुर्बल, निर्बल, निर्बल मतलब जिसके पास बल ना हो, दुर्बल जिसका बल बहुत कम हो, ऐसे ही दुबला, दुर्बल से बना हुआ है दुबला। अशक्त, अशक्त का मतलब होता है आ प्लस शक्त से बना हुआ जिसके पास शक्ति ना हो। क्षीण जो बहुत ही कमजोर हो। असमर्थ जो इतना कमजोर है कि कार्य करने में समर्थ नहीं है। ऐसे ही कृश का मतलब शारीरिक रूप से दुर्बल, कमजोर। कृशकाय जिसका शरीर कैसा हो, कृश हो जिसका शरीर कैसा हो, दुर्बल हो और कमजोर जिसके पास जोर जो है, जो शक्ति हो वो क्या हो, वो कम हो, उसे अशक्त बोला जाता है। अगला जो शब्द है वो है विचित्र। इसके जो पर्यायवाची शब्द है वो है अजीब, अद्भुत, अनोखा और आश्चर्यजनक। अगला जो शब्द है वो है सुंदर। सुंदर के कई सारे पर्यायवाची हैं जिनमें से चारु है, मंजू है, मंजुल है, लुभावन है, चित्ताकर्षक जो चित्त को आकर्षित कर ले अपनी ओर चित्ताकर्षक कहलाता है, रमणीय कहलाता है, जो मन को भा जाए वो मन भावन है, दिलकश है, मन को हरने वाला मनहर, मनोहर है, मनोरम है, मोहक, रम्य, रुचिर, रमणीक और ललित। ये सब सुंदर के पर्यायवाची हैं। और अगला जो शब्द है वो है सुंदरता। सुंदरता बेसिकली सुंदर से ही बना हुआ है और इसके जो पर्यायवाची हैं अगर हम सुंदर के पर्यायवाचियों में ता जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सुंदरता के पर्यायवाची आएंगे। जैसे अभिरामता, कमनीयता, कांति, खूबसूरत से खूबसूरती हो गया, चारुता हो गया, छटा, छवि, मंजुल में ता जोड़ दिया मंजुलता आ गया, मनोहर में ता जोड़ दिया मनोहरता आ गया, रमणीय में ता जोड़ दिया रमणीयता आ गया, रमणीकता, लालित्य, लावण्य, लुनाई, शोभा, सजीलापन, सौंदर्य, सौष्ठव, द्युति, सुभगता और सुषमा ये सब सुंदरता के पर्यायवाची हैं। इनमें कुछ भी ज्यादा एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। अगला जो शब्द है वो है निर्मल। निर्मल जो है वो पर्यायवाची होता है स्वच्छता का। स्वच्छ और निर्मल, तो निर्मल के जो पर्यायवाची हैं वो इसी चीज को संदर्भित करते हैं, शुद्ध, साफ, स्वच्छ, खरा जिसमें कोई भी खराबी ना हो, अमल, पावन, पवित्र, विमल, निष्कलुष, पाक और शुचि। ये सब निर्मल शब्द के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही निर्मल का विपरीत शब्द होता है मलिन। मलिन गंदगी को, अस्वच्छता को दिखाता है। तो इसके जो पर्यायवाची हैं वो है अस्वच्छ, अशुद्ध, खराब, मैला, जो धुला ना हो यानी कि अनधुला, गंदा, गंदला, गलीज, दूषित, प्रदूषित, मलिन, मैला, कुचैला, कलुषित और पंकिल। पंकिल जो शब्द है वो पंक से बना हुआ है। पंक का मतलब होता है कीचड़, तो जो कीचड़ से सना हुआ हो वो क्या हो गया, पंकिल, यानी कि गंदा, यानी कि मलिन। अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो है प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब किसी की बड़ाई करना, किसी की तारीफ करना। तो इसके जो शब्द हैं पर्यायवाची वो है सराहना, बड़ाई, तारीफ, श्लाघा। श्लाघा ध्यान रखिएगा अक्सर पूछा जाता है, गुणगान, स्तुति ये भी पूछा जाता है और विरुद्ध। ये प्रशंसा के पर्यायवाची, आपको खास तौर से इसमें श्लाघा और स्तुति का ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास कुछ पर्यायवाची थे जिनमें से कुछ पर्यायवाची ऐसे थे
जिनमें किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, जो बहुत ही कॉमन रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा के पर्यायवाची थे, तो उनको मैंने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी अगर इन शब्दों में कोई भी आपको समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो आपको टेलीग्राम का लिंक देकर रखा गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी डाउट को मन में मत रखिए, क्योंकि कोई भी डाउट कब आपके नंबर कम करवा देगा, कब वो एग्जाम में आके आपको नुकसान पहुंचा देगा, तो उस पर रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी डाउट जो है वो छोटा नहीं होता। तो किसी भी डाउट को मन में मत आने दीजिए, परफेक्ट होकर एग्जाम में जाइए, क्योंकि ये जो कंपटीशन है बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है। आपकी छोटी सी गलती, आपकी थोड़ी सी गलती आपको दोस्तों से बहुत पीछे पहुंचा देगी। तो परफेक्शन की तलाश करिए। हाँ, उतना परफेक्शन तो किसी के पास नहीं आता, लेकिन जहां तक आप परफेक्ट हो सकते हैं वहां तक जाइए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इससे कुछ वैलिडेशन आपको मिल रहा है, तो उसको बाकियों के साथ भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपनी जो भी राय है वो कमेंट करके मुझको बताइए, जो भी अच्छा लग रहा है वो बताइए। अगर कुछ खराबी है, कोई कमी है, तो मुझे वो बताइए, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। हाँ, थोड़ा सा वीडियो भी लेट हो जा रहे हैं, लेकिन उसको मैं बहुत जल्दी ठीक कर लूंगा, और जल्दी ही रेगुलर आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे अपना प्यार बना के रखिए इस परिवार के लिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।